तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की एक नई पोएम जिसका टाइटल है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही मज़ा आएगा इस पोएम को पढ़ के। और मैं अक्सर देखता हूँ कि कई सारे बच्चों को इस पोएम में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि पोएम थोड़ी ज़्यादा बड़ी है अदर पोएम के कंपैरिजन में। तो चलिए हम बहुत ही मज़े से इस पोएम को स्टडी करने वाले हैं। हम सारे पोइटिक डिवाइस भी संग संग पढ़ते जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे, सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस पोएम का ओवरव्यू दूं तो इस पोएम में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको नाम से पता चला हो, एक ड्रैगन के बारे में। ठीक है। और अब जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये पोएम एक बलाड टाइप की पोएम है। बलाड्स क्या होते हैं? बलाड्स वो टाइप की पोएम होती हैं जो कि सॉन्ग की तरह हो या उनमें नरेट की गई हो कोई स्टोरी करेज की या हीरोइज्म की, यानी कि वीरता की कोई कहानी जिन पोएम में बताई गई हो, जो पूरे चैप्टर की तरह हो। तो चलिए पहले पैरा की पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो ये पैरा बहुत ही सिंपल है। इसमें जो नरेटर कहते हैं कि बेलिंडा एक लड़की है जो कि एक छोटे से सफ़ेद कलर के घर में रहती है। उसके संग एक काली कलर की किटन रहती है, एक ग्रे कलर का माउस रहता है और एक येलो कलर का डॉग रहता है और एक रेड कलर की उनके पास वैगन है। वैगन क्या होती है? वैगन होती है कैरेज या कार्ट। जैसा कि आपने देखा हो जो कूड़े वाले अपने संग आगे कार्ट लेकर चलते हैं जिसमें वो डालते रहते हैं, तो उस टाइप की इनके पास एक कार्ट है। और फिर लास्ट लाइन में लिखा है एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो रियलियो और ये ट्रूलियो जो वर्ड्स हैं इनका मतलब है रियली ट्रूली, यानी कि सच्ची में एक छोटा सा पेट ड्रैगन। अब ये जो पेट ड्रैगन शब्द है ये ऑक्सीमोरन है, ये पोइटिक डिवाइस है। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है? दो अपोजिट वर्ड्स। जैसा कि आप देखें पेट और ड्रैगन दोनों ही अपोजिट हैं, क्योंकि हम जानते हैं ड्रैगन तो एक बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है, तो वो पेट कैसे हो सकता है? तो जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं उन्हें हम ऑक्सीमोरन की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो पेट ड्रैगन यहाँ पे यूज़ किया गया है वो एक ऑक्सीमोरन है। तो इस पैरा का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है, उनके संग एक ब्लैक कलर की किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है, एक येलो डॉग है और एक उनके पास कार्ट है और संग में सच में एक पेट ड्रैगन है। उनके पास एक छोटा सा ड्रैगन भी रहता है। अब चलिए इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज अ इंट्रोडक्शन पैरा। हेयर वी आर टॉकिंग ऑफ अ बेलिंडा girl Belinda who lived in a white colored house with a black kitten and a little grey mouse, yellow dog, red cat and really truly a little kind dragon, not like others। बेसिकली ये जो रियलियो ट्रूलियो पेट ड्रैगन का मतलब है कि एक बहुत ही शांत पेट ड्रैगन जो डरता हो, जो इतना वीर ना हो। ठीक है। जैसे और ड्रैगन्स तो होते हैं लड़ाकू, एकदम एकदम मारदार करने वाले, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब चलिए सेकंड पैरा देखते हैं। नॉट द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard। ये जो नॉट नहीं, ये नाव है यहाँ पर। तो नाव द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, तो जो ब्लैक किटन है उसे बेलिंडा इंक बुलाती है। ये उनके अपनी इमेजिनेशन से दिए हुए नाम है, इसका कोई ऐसा सेंस नहीं है। तो बेलिंडा अपने मन से उस ब्लैक किटन को इंक बुलाती हैं। जो ग्रे कलर का उनके यहाँ माउस है उसे ब्लिंक बुलाती हैं और जो येलो डॉग है उसे मस्टर्ड बुलाती हैं। मस्टर्ड क्यों बुलाती हैं? बिकॉज वो शार्प है। शार्प मतलब क्या है? एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है उनका डॉग। जैसे मस्टर्ड की जो सीड होती है उस टाइप से वो एक्टिव है। बट द ड्रैगन वॉज अ कोवर्ड। कोवर्ड का मतलब होता है नॉट ब्रेव, यानी कि बहादुर नहीं हो, कायर। जो ड्रैगन है वो कवर्ड है, तो इसलिए बेलिंडा उसे क्या बुलाती है? कस्टर्ड। अब कवर्ड और कस्टर्ड का क्या रिलेशन है? तो जैसा कि आप जानती है कि कस्टर्ड एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, बेसिकली दही का बना होता है, तो इसलिए बेलिंडा उसे कस्टर्ड बुलाती है। सॉफ्ट है क्योंकि वो लड़ नहीं सकता, वो बड़ा एकदम सेंसिटिव सा है। ठीक है। अब हम इसमें सिमिली है एक पोइटिक डिवाइस जो कि है शार्प एज मस्टर्ड। तो जैसा कि आपने देखा ये लास्ट सेकंड लाइन में जो शार्प एज मस्टर्ड है ये एक सिमिली है। ठीक है। अब इस पैरा में ऐसा और कुछ नहीं है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो इसलिए मैंने आपको ओरली बता दिया है। आप इसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि इन दिस पैरा ऑल द कैरेक्टर्स हैव देयर नेम्स सच एज ब्लैक किटन वॉज इंक, ग्रे माउस वॉज ब्लिंक, येलो डॉग वॉज मस्टर्ड एंड ड्रैगन नेम वॉज कस्टर्ड। तो आप ऐसे बता सकते हैं, इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अलग से नहीं दे रहा हूँ। अब हम थर्ड पैरा की ओर चलते हैं।
Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. तो ये पैरा में हमें बेसिकली जो ड्रैगन है उसकी अपीयरेंस के बारे में बताया गया कि वो दिखने में कैसा लगता है। तो पहली लाइन का मतलब है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, यानी उस ड्रैगन के बहुत बड़े बड़े नुकीले दांत हैं, यानी कि शार्प है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। तो स्पाइक्स का मतलब होता है शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। अगर आपने ड्रैगन की फोटो देखी हो कार्टून में तो उनके सर के ऊपर आपको स्पाइक्स से मिलते हैं, तो ऐसे ही कस्टर्ड ये जो ड्रैगन है उसके ऊपर भी स्पाइक्स हैं। और स्केल्स का मतलब होता है लेयर्स, और उसकी स्किन काफ़ी लेयर्स में है अंडरनीथ। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज। तो पहले तो ये पोइटिक डिवाइस है, मेटाफर, बिकॉज इसमें ये लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है, तो ये सिमली वाला है। और जो सेकंड है चिमनी फॉर अ नोज, ये एक सिमली है। तो इसमें बोला गया कि जो उसका माउथ है, जो उसका ड्रैगन का मुंह है, वो इतना बड़ा है जैसे एक आग की भट्टी हो के जो डालते जाओ एकदम पता ही नहीं चले कहाँ गया, एकदम वो खा लेता है। चिमनी फॉर अ नोज, उसकी नाक में से, अगर आपने कार्टूनों में देखा तो जैसे ड्रैगन की नाक में से धुआं निकलता हुआ दिखाते हैं, तो ऐसे ही उसकी नाक को वो चिमनी से कंपेयर कर रहे हैं। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो डैगर्स का मतलब होता है स्मॉल स्वर्ड्स, छोटी छोटी तलवारें। तो सच में उसके टोज में तलवारें हैं। अब ऐसे किसी के पैर में तलवारें तो नहीं हो सकती, इसका लिटरली जो मतलब है वो ये है कि उसके इतने बड़े बड़े नाखून हैं, मतलब बहुत बड़े नाखून हैं, जब भी वो अंदर से कोवर्ड है, यानी कि निडर, डरपोक है एकदम, सॉरी डरपोक है। अब हम इसको एक्सप्लेन देखते हैं। The description of Custard's physical appearance seems quite surprising to the readers, as if it has been showing as carrying all the features of a dragon that make dragon powerful, scary and brave. तो इसमें यही बोला गया है कि ये जो फिजिकल अपीयरेंस हमें पता चल रहा है तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इसके पास वो सारी ही अपीयरेंसेस इसमें शो हो रही हैं जो एक पावरफुल ड्रैगन में होती हैं, जो कि स्कैरी, डराने वाला होता है, जो ब्रेव होता है, पर यहाँ तो उल्टा ही केस है। चलिए अब हम अगले पैरा को देखते हैं। Belinda was as brave as barrel full of pears, and Ink and Blink chased Lion down the stairs. Mustard was as brave as tiger in rage, but Custard cries for a nice safe cage. तो इस पैरा में हमें बताया गया है कि कौन कितना बहादुर है और कौन कैसा है। तो पहली लाइन में बेलिंडा के बारे में बताया गया है कि बेलिंडा इतनी बहादुर है जैसे कि एक बैरल फुल ऑफ बियर्स हो। बैरल का मतलब होता है बिग वेसल, बड़ा सा डिब्बा, मतलब या कह सकते हैं बड़ा सा कंटेनर जिसमें कई सारे बियर्स पैक कर दिए जाएं। तो जितनी ब्रेवरी उनमें होगी टोटल, उतनी अकेले बेलिंडा है, यानी वो कितनी ब्रेव है सोचिए। और ये साथ ही साथ सिमली भी है, आप पोएटिक डिवाइस से मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। तो इस लाइन का मतलब है, जैसा कि हमने देखा हो, जो इंक है वो किटन का नाम है और जो ब्लिंक है वो माउस का नाम है। तो आप जानती हैं चूहे बिल्ली में तो हमेशा दौड़ भाग रहती है, तो चूहे बिल्ली तो ऐसे एक दूसरे को पकड़ते हैं जैसे कि लॉयन चेस कर रहा हो किसी को, तो उनका ये डिस्क्राइब किया गया है। फिर थर्ड लाइन कहती है मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज। तो जो उनका डॉग है जिसका नाम उन्होंने मस्टर्ड रखा है, वो तो इतना ब्रेव है जैसे कि कोई टाइगर अपने गुस्से, रेज यानी कि गुस्सा, तो यहाँ पे भी सिमली का यूज़ किया गया है, आप मार्क कर सकते हैं। तो जो उनका डॉग है वो भी बहुत ब्रेव है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो ड्रैगन है वो बेचारा ऐसे रोता है कि मुझे तो बस तुम एक केज दे दो जहाँ पे मैं आराम से अपना रह सकूँ, मुझे नहीं कुछ है। वो बेचारा डरपोक है, वो डरता है इन सबसे। अब ये क्या है, यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोल। जिन लोगों को हाइपरबोल पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। हाइपरबोल जैसा कि नाम ही बता रहा है, हाइपर बोलना, कि हम किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोल लें, कि ऐसे बोले हम आंसुओं से समंदर भर दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हम आंसुओं से समंदर भर दें, या मतलब तो जो ऐसी उल्टी बातें होती हैं कि ऐसा सच में नहीं हो सकता, हम बस दिखाने के लिए बड़ा चढ़ा के बोल रहे होते हैं, उन्हीं को हाइपरबोल कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि ड्रैगन भाई क्यों रोगा, एक सेफ केज के लिए। ड्रैगन तो एक ब्रेव एनिमल है, बट वो कोवर्ड है, इसलिए तो यहाँ पर ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आप मार्क कर लीजिएगा। अब हम इसे एक्सप्लेन देखते हैं। ऑल द मेंबर्स इन दिस हाउस आर वेरी ब्रेव एक्सेप्ट कस्टर्ड। तो बेसिकली इस पैरा से हमें इतना ही पता चलता है कि घर में जितने मेंबर हैं सब बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, बस एक हमारे कस्टर्ड ड्रैगन को छोड़ के। अब अगले पैरा पे चलते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. तो इस पैरा में बताया गया है, थोड़ा उसका मजाक उड़ाएंगे ये लोग ड्रैगन का, हम समझते हैं। बेलेंड टिकल्ड हिम, टिकल्ड मतलब गुदगुदी मचाना, टू मेक समवन लाफिंग बाय टचिंग। ठीक है, तो गुदगुदी मचाना इसका मतलब है।
बाकी फिर बेलिंडा ड्रैगन को गुदगुदी मचाती हैं। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल यानी कि क्रूअली। जैसे आप देखते हैं अगर हम किसी के ज़्यादा गुदगुदी मचाएं तो भी वो इंसान परेशान होने लगता है, इसलिए वो उसे इतनी गुदगुदी मचाती हैं कि ड्रैगन बिल्कुल परेशान हो जाए। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। तो जो बाकी के जो डॉग, किटन और माउस हैं वो रूडली उसे बड़ी रुखाई से पर्सिवल बुलाते हैं। पर्सिवल का मतलब वैसे तो हीरो या ब्रेव होता है, लेकिन वो यहाँ पर उसे मजाक उड़ाने के सेंस में उसे पर्सिवल बुला रहे हैं। फिर दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। फिर वो क्या करते हैं, उसे ऐसा कहने के बाद जो उनके पास रेड कलर की कार्ट है उसमें जाकर बैठ जाते हैं और बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। किस पर हंसते हैं? एट द रियली ट्रूली कोवर्डली ड्रैगन। जो बेचारा डरपोक ड्रैगन है उस पर ये लोग बहुत हंसते हैं, उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो इस पैरा में बताया गया है, इन दिस पैरा बेलिंडा टिकल्ड ड्रैगन बट टिकलिंग डज नॉट वर्क ऑन रफ बॉडीज, बट एज वी सी हेयर द ड्रैगन बिकम डिफिकल्ट बाय इट, सो दिस इज अनदर प्रूफ ऑफ ड्रैगन सॉफ्टनेस। तो इसका मतलब है कि बेलिंडा ड्रैगन को गुदगुदी मचाती हैं, लेकिन जो गुदगुदी अगर आप देखें रफ बॉडीज़ जो होती हैं उन पर तो होती नहीं, जो स्मूथ सर्फेस होते हैं या मतलब हमारी स्किन जैसे है उस पर होती है। पर ड्रैगन की ऐसी स्मूथ स्किन कहाँ है? लेकिन अब यहाँ पर ड्रैगन हमारा बेचारा परेशान हो रहा है उसकी गुदगुदी मचाने से, तो ये भी एक यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रूफ है कि ड्रैगन बेचारा कितना डरपोक है, कितना सॉफ्ट है, कितना काइंड सा है। And after this, all other three animals rudely called him brave, and after in sitting in cart, they all start laughing on it. तो बेसिकली फिर इसके बाद गुदगुदी मचाने के बाद वो तीनों जानवर जो हैं बचे हुए वो उसे ब्रेव कहते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए उसे ब्रेव कहते हैं और फिर कार्ट में बैठ के खूब जिस तो मतलब जोर जोर से हंसते हैं। अब हम अगला पैरा देखते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड, वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cries for a nice safe cage. तो इस पैरा में बताया गया है कि कौन कितना हंसता है, फिर क्या होता है। तो बेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड माने कि लाफिंग लाइटली एंड रिपीटेडली इन एन एक्साइटेड, नर्वस और अ सिली वे। तो यानी कि गिगल्ड के दो तीन मतलब है कि या तो आप बहुत खुशी में हंसें धीरे धीरे, या आप किसी से मतलब उस पर अपना कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन से निकाल के हंस रहे हो, जैसा कि हम सब कभी करते हैं कि अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आ रही है, हम उसे कई देर से समझा रहे हैं तो फिर हम उसे हंसने लगते हैं, उसे मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वही वाला सेंस है। लेकिन यहाँ पे बेलिंडा एक्साइटेड में बहुत सिली वे में, पागल बने में खूब हंस रही है, इतना हंस रही है कि उन्होंने घर हिला के रख दिया है। शुक मतलब हिलाना, बिल्कुल सर पे घर उठा दिया एकदम। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। तो ब्लिंक जो यहाँ पे माउस है वो कहता है वीक वीक। तो ये एक माउस की साउंड यहाँ पे एक तरीके से बताई गई है, वो अपनी साउंड अलग प्रोड्यूस करता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। अब जो कैट है, किटन है, और जो मस्टर्ड है हमारा यानी डॉग, वो उससे फिर दोबारा उसकी रूडली, बड़ी ही रुखाई से उसकी एज पूछते हैं। तो एज के पूछते हैं, वो उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कब पूछते हैं? व्हेन कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज। जब वो बेचारा कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो उनसे फिर से रो रहा होता है कि मुझे केज दे दो, मुझे तो उसमें ही रहना है। तो जब उससे पूछते हैं उसकी एज, वो बड़ी रुखाई से, यानी कि उसका मजाक ही उड़ाते हैं दोबारा। बेलिंडा गिगल्ड, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बेलिंडा laughed for a long time and Mouse laughed also. Then Mustard asked Dragon's age from him, which is indirectly making fun of him. तो यही है इसमें कि वो दोनों खूब देर तक तो पहले हंसते हैं बेलिंडा और अपना जो माउस है, फिर जो मस्टर्ड है और इंक है वो उससे उसकी एज पूछते हैं बड़ी रुखाई से, और इनडायरेक्टली वो उसका मजाक ही उड़ा रहे होते हैं। अब हम अगला पैरा देखते हैं। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. तो ये पैरा से अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट बनेगा। यहाँ से अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ा आएगा। अब देखिए, सडनली बहुत ही अचानक से एकदम वो नेस्टी साउंड यानी कि अगली एक बुरी सी आवाज़ सी सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, तो मस्टर्ड क्या है? डॉग है, और ग्रोल करना होता है मतलब एक तरीके से रोरिंग की साउंड सी प्रोड्यूस करना। जैसे आपने देखा हो कि डॉग्स भी होते हैं वो घुर्राते से टाइप का है ना, तो यहीं पे वो एकदम ऐसी कुछ आवाज़ सी निकालता है। और फिर क्या करते हैं? एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, तो फिर वो एकदम सभी अपनी चारों तरफ देखने लगते हैं। थर्ड लाइन में लिखा है मियाउक क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा। तो जो बेसिकली इंक है, जो किटन है, वो आवाज़ निकालती है म्याऊ, और बेलिंडा भी एक तरीके से चिल्लाती है ओह, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। तो वो लोग ये क्या देखकर चिल्लाती हैं? तो वो देखती हैं कि एक पायरेट है जो चढ़ रहा है उनकी विंडा मतलब एक तरीके से विंडो ही है, यहाँ पर एक ड्रामेटिक सेंस में कहा गया है विंडा, जैसे कि वो थोड़ा मैच हो जाए राइमिंग।
तो वही फॉर देयर वॉज अ पायरेट अ क्लाइंबिंग इन द विंडा। तो जो एक पायरेट है वो उनकी विंडो में चढ़ रहा होता है। अब चलिए देखें इसकी एक्सप्लेनेशन। Suddenly, Belinda heard a ugly sound, then Mustard roared and they all look around. Then Ink and Belinda cried because there was a pirate on window. तो ये आप लिख सकते हैं आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में, कि इस बेलिंडा एक आवाज़ सुनती हैं, फिर मस्टर्ड रोड करता है और फिर सब देखते हैं चारों तरफ और फिर इंक और बेलिंडा चिल्लाते हैं, अरे ये तो पायरेट है एक विंडो पर। पायरेट अगर जिन्हें नहीं पता है, पायरेट का मतलब होता है डाकू, डकैत, जहाज वाला डकैत, जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा हो, जिनकी एक आंख पे वो लगा होता है और एक ही आंख से देखते हैं, एक हाथ नहीं होता है, ऐसे ही वो जो क्रिएचर से होते हैं उन्हें पायरेट कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that pirate meant no good. तो ये पैरा बहुत ही मज़ेदार है। इसमें बोला गया है फर्स्ट लाइन में, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ में भी पिस्टल, पिस्टल इन हिज राइट, और सीधे हाथ में भी, यानी कि पायरेट के दोनों हाथों में पिस्टल लगी हुई है, पिस्टल मतलब बंदूक। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और वो अपने दांतों में दबाया हुआ है एक कटलेस ब्राइट। कटलेस माने कि एक डैगर, खंजर टाइप का हम कह सकते हैं, छोटी सी तलवार जो होती है, मतलब बहुत छोटी, आपने देखा होगा पिक्चरों में। तो कटलेस ब्राइट, तो आपने देखा होगा मूवी में वो दांत में दबा लेते हैं ऐसे, तो ऐसे ही वो पायरेट दबाया हुआ है अपने दांत में एक खंजर टाइप का। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, तो इसमें कहा गया है कि उसकी जो दाढ़ी है वो काली है और जो उसका एक पैर है, एक पैर उसका लकड़ी का बना हुआ है। इट वॉज क्लियर डेट पायरेट मींट नो गुड। इस लाइन का मतलब है कि अब इन सब से उसे ये तो पता चल गया कि खंजर, चाकू, इस सब से और पिस्टल से भैया पायरेट कुछ अच्छा तो नहीं करने आया यहाँ पर, यानी कुछ बुरा ही करेगा। चलिए इसे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। नाउ द पोइट डिस्क्राइब द पायरेट्स अपीयरेंस एंड टेल दैट द पायरेट हैज़ पिस्टल्स इन इट बोथ हैंड्स एंड होल्ड अ शार्प डैगर इन हिज माउथ। तो यानी कि इसमें पोइट यही बताते हैं, पायरेट की अपीयरेंस को वो बताते हैं कि पायरेट अपने दोनों हाथ में एक पिस्टल पकड़ा हुआ है और अपने मुंह में एक शार्प डैगर दबाया हुआ है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड हिज वन लेग वॉज वुड। ऑल दी साइंस टेल दैट पायरेट इंटेंशंस वर रॉन्ग। तो ये सब साइंस जो बता रहे हैं कि उसके हाथ ऐसे हैं, पिस्टल लगी हुई है, उसका एक पैर लकड़ी का है, वो मुंह में खंजर दबाया हुआ है, कि पायरेट की जो इंटेंशंस हैं वो सही नहीं है बिल्कुल, यानी वो कुछ गलत ही करेगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पैरा देखते हैं। बेलिंडा paled and she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse Blink strategically mouse hold. तो ये पैरा बहुत ही ये बता रहा है कि पायरेट को देखने के बाद लोगों ने क्या क्या किया जो थे। तो बेलिंडा जो थी वो पेल्ड हो गई। पेल्ड यानी कि डिसकलर, चेहरे का कलर उतर गया, जैसे कि हम कहते हैं ना, तुम तो एकदम पीले पड़ गए, जैसे वो आदमी डर जाता है तो एकदम वो सफ़ेद सा हो जाता है उसका चेहरा, तो वही हुआ है बेलिंडा के साथ भी। और फिर वो चिल्लाती हैं, हेल्प हेल्प, कोई मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। जो मस्टर्ड है, जो उनका डॉग है, वो फ्लेड करता है, चला जाता है, फ्लेड मतलब गो ऑफ, विद अ टेरिफाइड येल्प। टेरिफाइड येल्प माने कि हॉरिफाइड क्राई, मतलब एक बहुत ही डरावनी सी आवाज़ में वो चिल्लाता है और फिर चला जाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक जो है, जो उनकी किटन है, वो चली जाती है कहाँ, टू द बॉटम ऑफ हाउस होल्ड। बॉटम मतलब वो वहाँ जाके छुप जाती है, हाउस के नीचे बिल्कुल जाके छुप जाती है। ऐसे ही मस्टर्ड भी छुप गया होता है। अब आती है माउस की बारी। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। एंड जो छोटा सा जो उनका माउस था ब्लिंक, वो बड़े ही समझदारी से माउस होल्ड हो जाता है। माउस होल्ड यानी कि अपने बिल में घुस जाता है। चूहे बिल में रहते हैं तो वो अपने बिल में जाकर घुस जाता है। अब हम इसको एक्सप्लेन देख ले। दिस पैरा टेल्स द इफेक्ट ऑफ पायरेट ऑन ऑल मेंबर्स, के पायरेट को देखने के बाद लोगों पर क्या क्या असर पड़ा। फर्स्ट, बेलिंडाज फेस डिसकलर्ड, मस्टर्ड गेव अ हॉरिफाइड क्राई, इंक गो एंड हाइड इन द बॉटम ऑफ द हाउस एंड ब्लिंक ऑल्सो गोज टू हिज होल। तो लोगों ने ये किया। अब बात ये है कि कस्टर्ड का नहीं आई बात, कस्टर्ड ने क्या किया होगा, तो ये हम जानेंगे अगले पार्ट से इस वीडियो के। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा।